हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जहां शुभ आरंभ किया गया। उसी हम भजन लाल कार्यक्रम में मौजूद है। क्या कुछ बोले सीधे बात है, क्योंकि कभी कभी सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर भी मैं प्रदेश की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब यहाँ राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व एवं सम्मान की बात है। यह क्लब केवल इमारत ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं जो इसे एक आधुनिक उपयोगी केंद्र बनाती हैं। इस क्लब की उपयोगिता को समझना आवश्यक है। यहाँ विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जहाँ वे आपस में विचार विमर्श कर सकें, नीतियों पर चिंतन मनन कर सकें, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संवाद भी स्थापित कर सकें। यह क्लब केवल विधायकों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यह आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो इसे समावेशी बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को इससे कई लाभ मिलेंगे। इससे पहले ये क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा। यहाँ विधायकगण अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों का आकार दे सकेंगे। यहाँ उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, सभागार, विश्राम क्षेत्र उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। यह क्लब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इससे विधायकों को अपने व्यस्त जीवन को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ होने वाले संवाद और सहयोग से विधानसभा के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। यह क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, संविधान, समानता और जनप्रतिनिधित्व को मजबूती देने का प्रयास है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ संविधान की गरिमा और विधायी प्रक्रिया के महत्व का एहसास होगा। यह केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। अंत में मैं इस क्लब के निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सचिवालय और अन्य सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं। और ये एक नई परंपरा रही है कि अगर हम नए मकान के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनुष्ठान करके ही जाते हैं। मैं देख रहा था कि हमारे मित्र पहले तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और वो आ भी गए, लेकिन कौन सा उनके पास प्रेशर ऐसा था। इसमें सहभागिता में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप भी अगर गए हैं, कहीं नए मकान में जाते हैं, कहीं नयापन या महसूस करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य को एक विधि विधान के द्वारा उसमें शुभारंभ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसर आते हैं, इनमें लगना चाहिए कि हम राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम इस बात का सोच रखेंगे तो हमारी मूल धारणा को हम भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसका शुभारंभ किया है, सभी की सहभागिता के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे कार्य होते हैं उसमें एक सकारात्मक पहलू को भी हमें देखना होता है। जनता के अंदर इस बात को विश्वास भी दिलाना होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं देख रहा हूं हमारे सभी
अन्य सदस्य भी इसमें आए हैं, हमारे पूर्व सदस्य भी इसमें आए हैं। बहुत अच्छा एक ये मंच है और हम धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में ये प्रेरणा आई और उन्होंने एक अच्छा ये काम किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित होगा और यहाँ से निकले विचार राज्य के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें और इसे लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाएं। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन हुआ, उसका भव्य शुभारंभ हुआ, जहां पर ओम बिरला, वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। यज्ञ भी किया गया और आज उसको एक अमूल्य धरोहर राजस्थान के लिए बताया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। मंच पर वो मौजूद रहे, जहां पर प्रिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह भव्य शुभारंभ आज विमेंस डे पर हुआ है और जिसको भव्य तरीके से बनाया गया है और एक अमूल्य धरोहर के रूप में आज इसको पूर्ण हुआ है, स्थापित किया गया। एक वर्ष का कार्यकाल अनेकानेक नवाचारों से पूर्ण है और इन्हीं नवाचारों से संबंधित एक पुस्तिका कॉफी टेबल बुक माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के नवाचारों का एक वर्ष, इसका विमोचन करने के लिए मंचासीन माननीय अतिथिगण से विनम्र आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रेरणा व मार्गदर्शन से नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तहत कार्यवाही राजस्थान विधानसभा में प्रारंभ हो चुकी है। इस तरह से राजस्थान देश का 16वां राज्य है जहां नेवा के तहत कार्यवाही हुई है। आपके अनेकानेक नवाचार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन व प्रेरणा से अब माननीय सदस्यों को वेबसाइट के माध्यम से वीडियोस नियमानुसार संपादन के पश्चात आधिकारिक रूप से तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और अब संबोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए श्री भागीरथ जी चौधरी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय से विनम्र। तो जयपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक बार फिर मथुरा को लेकर हुंकार भरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की चमक रहा है और अब बारी मथुरा की है। इंतजार कीजिए। संतों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालुओं ने होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है, अब मथुरा की बारी है, इंतजार कीजिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम योगी के बयान का संतों ने भी समर्थन किया है।
उनका कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण जन्मभूमि और उनसे जुड़े हर मंदिर का विकास भी तय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर सज गई है, अब मथुरा की बारी है, तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में कृष्ण जन्मभूमि को भी निर्विवादित रूप से भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। और अब मथुरा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रॉमिस किया था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, उनको अपना वो वादा जो जनता के साथ उन्होंने किया था वो याद है और उस पर भाजपा काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी खुशी जो है सनातनियों को दे दिया है। वहीं औरंगजेब विवाद के बीच आगरा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया में 30% योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी। खुशहाल भारत था जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अच्छी समृद्धि भारत के पास थी। धन धान्य से परिपूर्ण था। खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। सीएम योगी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन यानी कि 14 मार्च को है। कोई आपसी टकराव ना हो, इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर जुमे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मगर देवबंद के उलेमा ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइजरी का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होली का वक्त दोपहर 12:30 तक होता है और जुमे की नमाज आमतौर पर 1 बजे होती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां उलेमा ने एडवाइजरी को ना मानने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो जुमे की नमाज का वक्त है वो 1 बजे तक है और एडवाइजरी 12:30 बजे तक की है। होली और जुमा 14 मार्च को पड़ रहा है और इसीलिए देवबंद उलेमा कारी इशहाक गोरा का ये बयान सामने आया है। भी एडवाइजरी जारी की होगी तो अपने लिए की होगी, इस पर किसी ने कोई पालन नहीं किया है और मैं समझता हूं कि इस पर पालन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि होली का जो टाइम होता है वो 12:30 बजे तक समाप्त हो जाता है तकरीबन, और 1 बजे जो है जुमा होता है। तो तमाम चीजें जो हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हो जाती हैं। इस पर मौलाना रशीद फरंगी महली साहब ने जो एडवाइजरी जारी की है वो अपने यहाँ जो उनकी मस्जिद है उसके लिए एडवाइजरी जारी की। और एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह की मंजूरी दे दी है। एएमयू प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है कि 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरसीएस हॉल में कोई भी छात्र होली खेल सकता है। बता दें कि कुछ दिन पहले हिंदू छात्रों ने होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, जिसके नहीं मिलने पर कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन अब इससे जुड़ी बड़ी खबर यही है कि एएमयू में होली खेली जाएगी। 13 और 14 मार्च को होली खेल सकेंगे छात्र। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हम आपको बात बता रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी, क्योंकि छात्रों ने होली खेलने की बात कैंपस के अंदर मांगी थी इसकी परमिशन, लेकिन तब परमिशन नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब परमिशन मिल गई है और ये बात सामने निकल कर आई कि 13 और 14 तारीख को छात्र होली खेल सकेंगे। प्रशासन ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बलूचिस्तान के तुर्बन इलाके में अज्ञात हमलावर ने आईएसआई एजेंट मुफ्ती शाह मीर को गोली मारी है।
तो पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या की गई है। कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था मुफ्ती शाह मीर, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इस शख्स की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वही है वो शख्स मुफ्ती शाह मीर जो कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था। खबर यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बलूचिस्तान में की गई है हत्या। कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में यह शख्स शामिल था और अब आईएसआई एजेंट मुफ्ती शाह मीर को गोली मारकर अज्ञात हमलावर ने तुर्बन इलाके में मौत के घाट उतारा है। और अब बात यूपी के संभल की, जहां इस बार होली जरा हटकर होने वाली है, क्योंकि इस बार कर दिया गया है दंगाइयों रहना है सावधान। रमजान के बीच पड़ रही होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। पिछले साल संभल हिंसा के बाद से ये पहली होली है। ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के सीओ ने तो होली का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली, जिसके बाद उनका बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए रिपोर्ट। संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस साल पहली होली मनाई जाएगी। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में इससे एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से न निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। समाजवादी पार्टी ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी की पिछली भूमिका सभी जानते हैं। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार भी किया। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल 1 बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया? वहीं एसपी सांसद का कहना है कि सीओ इस माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि अनुज चौधरी को होली से पहले संभल से हटाया जाए। उन्होंने डिफिनेशन दी इसलिए है कि उनके ऊपर सवालिया निशान पिछले जो कांड हुआ है, 5-6 लोगों की जानें गई थी, उनके ऊपर थी। अब फिर उन्होंने इसी तरह की हरकत की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती है आपके चैनल के, इनको तुरंत वहां से हटाया जाए। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं, कोई तनाव पैदा न हो। इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। इस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य दिखाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो जयपुर से आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। IIFA अवार्ड्स की धूम मची हुई है, जहां पर फिल्मी हस्तियों से गुलजार पिंक सिटी नजर आ रही है। जयपुर में शाहरुख खान, शाहिद, माधुरी, नोरा फतेही समेत कई सेलेब्स का जमावड़ा लगा हुआ है। तो ये आईफा अवार्ड्स की सीधे जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जयपुर में आईफा अवार्ड से गुलजार पिंक सिटी आपको नजर आ रही है। फिल्मी हस्तियां आज आईफा के मंच पर मौजूद हैं, जहां पर अभी भी आपको कई सारे सेलेब्स नजर आ रहे हैं और इनके साथ शाहरुख खान, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही समेत कई सेलेब्स आज जयपुर पिंक सिटी में पहुंचे हुए हैं आईफा अवार्ड्स के मंच पर। What a moment! Bhari Bhargam stage, the game change.